नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण रक्षक हैं। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए साझेदारी आवश्यक है। 2023 हमारे रक्षा जुड़ाव में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में तीनों सेवाओं में संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए। हमने 2047 के लिए विकसित भारत विजन पेश किया है। जब हम आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए घरेलू रक्षा क्षमता का निर्माण इस विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा मानना है कि रक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योग में जापान के साथ सहयोग हमें भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद करेगा। भारत और जापान का हिंद प्रशांत पर एक साझा दृष्टिकोण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए अभिसरण और सामान्य दृष्टिकोण बनाया जा रहा है। रीजन में दो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स होने के नाते इंडिया और जापान कई मायनों में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रहरी हैं। इसलिए यह पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 हमारे डिफेंस एंगेजमेंट में एक माइलस्टोन ईयर के रूप में साबित हुआ है। ज्वाइंट सर्विसेज स्टॉप टॉक्स की स्थापना और हमारी एयर फोर्सेज के बीच पहला फाइटर एक्सरसाइज वीर गार्जियन हमारे डिफेंस फोर्सेज के बीच बढ़ते इसी सहयोग का प्रतीक है। पहली बार तीनों ही सर्विसेज ने एक ही कैलेंडर ईयर में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज की हैं। हमने फोर्सेज में ज्वाइंटनेस के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए अपनी पहली ज्वाइंट स्टॉप टॉक्स भी आयोजित की हैं। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और जापान के वाइस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बीच डिफेंस पॉलिसी डायलॉग भी अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रोग्रेस हुई है। 2047 में जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, उसके लिए हमने विकसित भारत का एक विजन रखा है। आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज का निर्माण इस विजन का एक अभिन्न अंग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जापान के साथ साझेदारी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत और जापान का इंडो पैसिफिक पर एक शेयर्ड विजन है। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मुद्दों पर कन्वर्जेंस और कॉमन आउटलुक बढ़ रहा है। भारत, आसियान और जापान सहित प्लस देशों के बीच कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ADMM प्लस का एक सक्रिय सदस्य है। आज की मीटिंग में हमने इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने तथा मीनिंगफुल आउटकम्स पर पहुंचने के लिए एक दूसरे के एंडेवर्स का समर्थन करने की अपने कमिटमेंट को एक्सप्रेस किया है। मैं एक बार फिर श्री किहारा मिनोरू, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और सुश्री योको कामिकावा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, को आज की अत्यंत प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए और इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के प्रति अपना कमिटमेंट व्यक्त करने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारत न्यूज नेशन के साथ।